पाकिस्तान यूएई ताल्लुकात तारीखी बुलंदियों पर। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर की एक रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आमद। नूर खान एयरबेस पर मुअज़्ज़ज़ मेहमान का पुरतपाक इस्तकबाल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने खैर मकदम किया। यूएई सदर को 21 तोपों की सलामी पेश की गई। दोनों ममालिक के कौमी तराने भी बजाए गए। मुअज़्ज़ज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान के शहबाज शरीफ के हाथों में हाथ। वज़ीर आज़म ने मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान का काबीना अरकान से तारुफ कराया। शाही मेहमान का फ़ज़ा में भी ज़बरदस्त वेलकम। पाक फ़ज़ाइये के तैयारों ने फ़ज़ाई सलामी दी। शेख मोहम्मद ज़ैद अल नहयान पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। दो तरफ़ा उमूर और पाक यूएई ताल्लुकात पर बातचीत होगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर के दौरे पाकिस्तान का खैर मकदम। कहा, दोनों ममालिक के ताल्लुकात लाजवाल और बेमिसाल हैं। दौरा बाहमी ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करेगा। पीटीआई ने पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडे में तमाम हुदूद पार कर ली। बरतानिया में मुजाहिरीन की फील्ड मार्शल को धमकियां, कार बम धमाके में कत्ल करने का कहा गया। तहरीक इंसाफ बरतानिया के ऑफिशियल एक्स अकाउंट से 23 दिसंबर को इश्तियाल अंगेज वीडियो जारी हुई। पाकिस्तान का इश्तियाल अंगेज तकारीर के लिए बरतानवी सरजमीन के गलत इस्तेमाल पर गहरी तशवीश का इजहार। बरतानिया को खत लिखकर मुलव्विस अफराद की शनाख्त और कानूनी कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। खत में कहा गया है, ये मवाद ना बयानबाजी है और ना सियासी है। ये वाज़े तौर पर यूएन रुकन ममालिक की आला फौजी शख्सियत के कत्ल पर रुखसाने का इक़दाम है। बरतानिया अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ तशद्दुद और बदअमनी को हवा देने के लिए इस्तेमाल न होने दे। पाकिस्तान ने बरतानिया के कायम मकाम हाई कमिश्नर को डिमार्श कर दिया। डिमार्श बरतानवी शहर ब्रेडफोर्ड में पाकिस्तानी कौंसलेट के सामने एहतजाज से मुतालिक जारी किया गया। पाकिस्तान की एक सियासी जमात के ऑफिशियल अकाउंट को मुजाहिरीन जमा करने के लिए इस्तेमाल किया गया। मुजाहिरीन ने चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के खिलाफ इश्तियाल अंगेज और काबिल एतराज़ जुबान इस्तेमाल की। फील्ड मार्शल को जान से मारने की धमकियां भी दी गईं। पीटीआई की तारीख तशद्दुद अमेज मुजाहिरों से भरी पड़ी है। वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी का कहना है, इश्तियाल अंगेजी की बरतानवी हुकूमत को तहकीकात करनी चाहिए। वज़ीर तला पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि 9 मई को भी पीटीआई वालों का यही एजेंडा था। बरतानवी सरजमीन को पाकिस्तान में इश्तियाल अंगेजी के लिए इस्तेमाल किया गया। वज़ीर ममलिकत बिलाल कियानी का कहना था कि तहरीक इंसाफ की इश्तियाल अंगेजी की ये सियासत काबिल कबूल नहीं। बरतानवी हुकूमत को जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। 9 मई को जलाओ गिराओ के 2 मुकदमात महमूद रशीद को मजमूई तौर पर 33 साल कैद और 6 लाख रुपए जुर्माने की सजा, यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा और एजाज चौधरी को 10-10 साल कैद की सजा। अदालत ने जुर्म साबित न होने पर 23 मुल्जिमान को बरी कर दिया। एटीसी लाहौर ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने रहनुमाओं समेत 7 मुल्जिमान को जुर्म साबित होने पर कैद की सजा सुनाई। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक 4 रहनुमाओं ने जलाओ गिराओ के लिए अवाम में इंतशार फैलाया। प्रोसिक्यूशन ने मुख्तलिफ व्हाट्सएप मैसेजेस और 70 सोशल मीडिया अकाउंट्स की तफसीलात फराहम की। JIT की तफ्तीशी टीम ने मुल्जिमान को कसूरवार करार दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी 3 रोज़ा दौरे पर लाहौर पहुंच गए। पंजाब हुकूमत की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, पुलिस की भारी नफरी वज़ीर आला के रूट पर तैनात। सुहेल अफरीदी के इस्तकबाल के लिए पार्टी कारकुनान न पहुंच सके। 3 रोज़ा दौरे पर सुहेल अफरीदी पीटीआई पंजाब की पार्लिमानी पार्टी से मुलाकात करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट बार में वकला से खिताब भी करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट का DRC कमेटी के जरिए कब्जा लेने वाले शहरी को फौरी कब्जा वापस करने का हुक्म। प्रॉपर्टी ऑनरशिप एक्ट के तहत कार्रवाइयों के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस ने कब्जा हासिल करने वाले शहरी के वकील से इस्तफसार किया, आप गलत फैसले का कैसे दिफा कर सकते हैं? वकील ने कहा, हम तस्लीम करते हैं DCs पर बनी कमेटीज ने इख्तियारात से तजावुज़ किया। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने रिमार्क्स किए, क्यों ना इस कमेटी मेंबरान के खिलाफ कार्रवाई शुरू करें। पटवारी टाइम से काम करता तो मामला आता ही नहीं। जब सिस्टम को बाईपास करेंगे तो फिर ऐसे ही होगा। DC फैसला कर ही नहीं सकता, ये किसी और का इख्तियार है। मेरे सामने मामला ये है कि DCs को फैसले का इख्तियार है या नहीं।
भाई का विरासती जायदाद जुबानी तोहफे में मिलने का दावा मुस्तरद। विरासती जायदाद से बहन को हिस्सा देने का सेशन कोर्ट का फैसला दुरुस्त करार। लाहौर हाई कोर्ट ने बहन भाई के दरमियान 16 साल पुराना विरासती जायदाद का तनाज़ा हल कर दिया। जस्टिस रिसाल हसन सैयद ने शहरी मोहम्मद रियाज की अपील पर 9 सफ़ा पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। कहा, दरख्वास्त गुजार के मुताबिक वालिद ने 2009 में सारी जायदाद जुबानी तोहफे के जरिए उसके नाम कर दी थी। दरख्वास्त गुजार जुबानी तोहफे में मिलने वाली जायदाद के सबूत पेश नहीं कर सका। विरासती हक से मुतालिक दावा महज मुद्दत मयाद की बुनियाद पर नाकाबिल समाअत करार नहीं दिया जा सकता। वज़ीर आला पंजाब का सूबे भर में क्रिसमस तकरीबात के बेहतरीन इंतजाम पर इजहार इत्मीनान। मरीम नवाज की इंतजामिया और पुलिस को क्रिसमस इंतजाम पर शाबाश। कहा, सूबे भर में मसीही बरादरी का बेखौफ व खतर क्रिसमस मनाना बाइस इत्मीनान है। खुशी है आज पंजाब में हर अक़लियत खुद को महफूज तस्वुर करती है। हर माइनॉरिटी का तहफ़्फ़ुज़ और मसावी हुकूक हमारी गुड गवर्नेंस का मयार है। पाकिस्तान में हर फर्द क्रिश्चियन कम्युनिटी की खुशियों में शरीक है। भारत में इंतहा पसंद क्रिसमस मनाने पर हमला करते हैं। अफगान तालिबान रिजीम दहशतगर्दी की सरपरस्ती में मुसलसल सरगर्म। अफगानिस्तान से ताजिकिस्तान में सरहद पार हमला। ताजिकिस्तान की स्टेट कमेटी फॉर नेशनल सिक्योरिटी के मुताबिक अफगानिस्तान से गैर कानूनी तौर पर ताजिक हुदूद में दाखिल होने वाले 3 अफगानी ऑपरेशन में हलाक हो गए। दहशतगर्दों से M16 राइफल, क्लाशनकोव सॉल्ट राइफल, 3 पिस्टल, 10 दस्ती बम, नाइट विजन डिवाइसेस, धमाका खेज मवाद बरामद हुआ। ताजिक हुकाम के मुताबिक 1 माह के दौरान अफगानिस्तान से ताजिकिस्तान में मुसल्लह तशद्दुद, दहशतगर्दाना सरगर्मी या गैर कानूनी सरहदी दरअंदाजी का ये तीसरा वाक़या है। पंजाब में डिप्टी कमिश्नर्स की कारकर्दगी की रैंकिंग मुकम्मल। लोधरा 94.87 स्कोर के साथ पहले नंबर पर। कारकर्दगी में डिप्टी कमिश्नर चिन्योट का दूसरा, बहावलनगर का तीसरा नंबर है, जबकि बड़े अजला में डिप्टी कमिश्नर लाहौर मूसा रजा की कारकर्दगी 79.06 स्कोर के साथ पहले नंबर पर। गुजरावाला 87.18 स्कोर के साथ नुमाया पोजीशन पर। नारोवाल उकाड़ा कारकर्दगी के एतबार से पहले 10 अजला में शामिल। कसूर और शेखुपुरा की कारकर्दगी औसत से बेहतर करार। पंजाब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने नवंबर 2025 की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। पंजाब हुकूमत का लाहौर में बसंत से मुताल्लिक अहम इजलास। पंजाब हुकूमत का 6, 7 और 8 फरवरी को लाहौर में बसें और रिक्शे फ्री चलाने का ऐलान। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, लाहौर में 3 रोज के लिए बसेज और रिक्शे फ्री चलाए जाएंगे। लोग कम से कम मोटरसाइकिल इस्तेमाल करें। 30 दिसंबर से डोरें और पतंगे बनाने की इजाजत देंगे। नौजवान नस्ल को दुरुस्त तारीखी हक़ाइक़ और कौमी बयानिए से आगाह करना नागुज़ीर। ज़हनी फरेब और मुनज़्ज़म हथकंडों से नौजवानों को गुमराह किया जाता है। वज़ीर आला सरफराज बुगटी का बलूचिस्तान नेशनल वर्कशॉप के शुरका से खिताब। कहा, महदूद कार्रवाई को रियासी ऑपरेशन कहना हक़ाइक़ के मुनाफी है। बलूचिस्तान से मुतालिक फैलाए गए तसव्वुरात और ज़मीनी हक़ाइक़ में फ़र्क को समझना ज़रूरी है। सोशल मीडिया के जरिए मुनज़्ज़म झूठे बयानिए फैलाकर नौजवानों और रियासत के दरमियान फासले पैदा किए गए। तशद्दुद और इंतशार के जरिए रियासत को कमज़ोर करने के ख्वाब कभी पूरे नहीं होंगे। नेट मीटरिंग की नई दरख्वास्तों की रजिस्ट्रेशन रोकने का नोटिस। नेपरा ने 3 रोज में बिजली की तकसीम का कंपनी से रिपोर्ट तलब कर ली। नेपरा ने कहा, नई दरख्वास्तों की रजिस्ट्रेशन रोकना तशवीशनाक है। नेट मीटरिंग की दरख्वास्त रोकना मरवजा कवानीन की भी खिलाफ वर्जी है।